दोस्तों, पाकिस्तान में रहने वाला एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 147 दिनों में 100 मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया और अपने लेटर में लिखता है कि मेरा मिशन पूरा हुआ, मैं बहुत सी माओं को रुलाऊंगा और उनके बच्चों की बॉडी को बिना कफन के एक गटर के जरिए बहाऊंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ये बात है 22 नवंबर 1999 पाकिस्तान की सिटी लाहौर की। डेली जंग न्यूज चैनल को एक लेटर, बहुत सारी बच्चों की फोटोग्राफ्स और 32 पेज की एक डायरी मिलती है जिसमें इन 100 बच्चों की डिटेल्स और उनको कैसे कत्ल किया गया है इस सब के बारे में कन्फेशन किया गया था। और इस लेटर में ये भी लिखा था कि जब आप मेरे घर पर जाएंगे तो आपको सब सबूत मिल जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि आप ये बात अपने न्यूज़पेपर के जरिए पूरी दुनिया तक पहुँचाएं। और इस लेटर के नीचे एक नाम और एक एड्रेस दिया हुआ था और ये एड्रेस था 16B रावी रोड लाहौर। और जब इस घर पर पहुँचा जाता है तो ये घर लॉक था और घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। और जब इस घर के अंदर एंटर किया जाता है तो बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही होती है और सब चीजें वैसी ही मिलती हैं जैसा उस लेटर में लिखा था। घर के एक कमरे में बोरी के अंदर बच्चों के बहुत सारे कपड़े मिलते हैं और 85 से भी ज्यादा बच्चों के जूतों के पेयर मिलते हैं। और एक दूसरे कमरे के अंदर ड्रम में बच्चों को एसिड में डुबोया होता है और इन बॉडीज के बस कुछ ही हिस्से बाकी रह गए थे क्योंकि बाकी सब बॉडी के पार्ट्स इसी एसिड में डिसोल्व हो चुके थे। और सब कुछ वैसा ही था जैसा इस लेटर में लिखा हुआ था। और इतने खौफनाक मंजर को देखने के बाद इस न्यूज को पब्लिश कर दिया जाता है और इन बच्चों की डिटेल्स और उनकी फोटोग्राफ्स भी इस न्यूज़पेपर में दी जाती है। और इस न्यूज के पब्लिश होते ही पूरे पाकिस्तान में हलचल मच जाती है। आखिर ये सीरियल किलर था कौन और इसने 100 मासूम बच्चों को इतनी बेरहमी से क्यों कत्ल किया था? तो दोस्तों, इस सीरियल किलर का नाम था जावेद इकबाल। इसने ये सब कुछ क्यों और कैसे किया था, इसको जानने से पहले हमको जावेद इकबाल को जानना होगा। जावेद इकबाल 1961 को लाहौर में पैदा हुआ था और इसकी 4 बहनें और 5 भाई थे। जावेद शुरू से ही अपने दूसरे भाई बहनों से कंपैरिजन करता रहता था और इसी वजह से वो काफी अग्रेसिव भी हो गया था। और इसकी बात पूरी ना होने पर वो अपने आप को मारा भी करता था ताकि इसके घर वाले इसकी बात सुने और इसकी बात माने। और इसके बड़े भाई के अकॉर्डिंग वो अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता था। जावेद के पेरेंट्स ने जावेद की 2 बार शादी भी करवाई थी और ये दोनों शादियां ही जावेद की ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। जावेद एक बच्चों की वीडियो गेम शॉप चलाता था जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा आते थे और इसकी दुकान पर आकर गेम्स को खेला करते थे। जावेद इन बच्चों को देखकर अट्रैक्ट होता था और उन बच्चों को किसी बहाने के साथ अपने घर ले जाता था और फिर उनके साथ ज्यादती करता था। जावेद वॉज अ होमोसेक्सुअल और वो बच्चों को देखकर सेक्सुअली अट्रैक्ट होता था। जावेद ज्यादातर इन बच्चों को हीरा मंडी और दाता दरबार के पास से लाता था। इन बच्चों को खाना और काम के लालच में अपने घर ले आता था और फिर इनके साथ ज्यादती करता था। और ऐसे ही एक दिन जावेद 16-17 साल के लड़के को दाता दरबार से अपने घर ले आता है और उस बच्चे के साथ ज्यादती करके जावेद सो जाता है और वो बच्चा एक राइफल का हैंडल जावेद के सर पर मारकर जावेद का सर फाड़ देता है और खून बहुत तेजी से बहने लगता है और चिल्लाने की वजह से लोग उस घर में जमा हो जाते हैं और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और फिर जब बच्चे से पूछा जाता है तो बच्चा साफ साफ सब कुछ बता देता है कि जावेद ने उसके साथ क्या क्या किया है। और फिर इस जावेद को बहुत बुरी तरह मारा पीटा जाता है और पुलिस भी एक बच्चे के रेप के केस में इसको अरेस्ट कर लेती है। मारपीट की वजह से जावेद की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जावेद की इतनी घटिया हरकत करने के बाद इसकी फैमिली के सब लोग इससे दूर हो जाते हैं और जावेद की ऐसी हालत को देखकर इसकी माँ बहुत ही ज्यादा रोती है। और इन सब चीजों को देखने के बाद जावेद ने डिसाइड कर लिया था कि वो बदला लेगा और हजारों माओं को रुलाएगा। इसके बाद जावेद एक घर रेंट पे ले लेता है 16B रावी रोड के पास और वहीं रहने लगता है। और जावेद हर दिन हीरा मंडी, दाता दरबार, बस स्टॉप जैसी जगहों से बच्चों को गायब करने लगता है। और इन बच्चों की एज 6 साल से लेकर 12 से 14 साल की थी। और ऐसे ही करते करते 147 दिनों में जावेद ने 100 बच्चों को गायब कर लिया था। जावेद इन बच्चों को पैसा, खाना और जॉब की लालच के जरिए अपने घर ले आता था जहाँ जावेद किराए पर रहता था। ये इन बच्चों की पिक्चर्स को क्लिक करके अपने पास रख लिया करता था और फिर इन बच्चों के साथ ज्यादती करता था और फिर इन बच्चों के गले में एक चैन को डालकर उनको जान से मार दिया करता था। फिर इसके बाद जावेद इन बच्चों के कपड़ों और जूतों को एक टैग लगाकर स्टोर कर लिया
करता था और फिर इन बच्चों की बॉडी के अलग अलग हिस्से करके एक एसिड से भरा हुआ ड्रम के अंदर इन बच्चों की बॉडी के पार्ट्स को डाल दिया करता था और जब इनकी बॉडी के सारे पार्ट्स जल जाते थे या फिर डिसॉल्व हो जाते थे तो उनको वो गटर और नालों के जरिए बाहर फेंक दिया करता था। और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा और जावेद ने 147 दिनों में 100 मासूम बच्चों को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। और 100 बच्चों को मारने के बाद जावेद अपने आप को मीडिया और पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर देता है। 29 दिसंबर 1999 को जावेद इकबाल जंग न्यूज चैनल के पास जाता है और अपने आप को उनके सामने सरेंडर कर देता है और मीडिया को बताता है कि उसने 100 बच्चों को कत्ल किया है जिस पर उसको कोई रिग्रेट नहीं है। जावेद इकबाल ने मीडिया को सब कुछ साफ साफ डिटेल में बताया कि वो कैसे उन बच्चों को कत्ल किया करता था और उसको फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और जावेद ने बताया कि उसने ये कन्फेशन और ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि रोड पर रहने वाले बच्चों को अटेंशन मिल सके। और जब ये केस ट्रायल पर जाता है तो 9 मार्च 2000 को जावेद इकबाल कोर्ट में एक बार फिर से अपनी स्टेटमेंट को बदल लेता है। वो कोर्ट में बताता है कि असल में कोई भी बच्चा कत्ल नहीं हुआ, ये सब एक पब्लिक स्टंट था फेमस होने के लिए। बट कोर्ट इस बात को डिनाई कर देता है क्योंकि इसके घर से मिले हुए वो सारे सबूत, बच्चों के कपड़े, वो एसिड से भरे हुए ड्रम, वो खून के निशान, इन बच्चों के जूते और इन बच्चों की फोटोग्राफ से ये साफ जाहिर था कि 100 बच्चों का कत्ल इसी ने किया है। और हर जगह इन मासूम बच्चों की माओं की रोने की आवाजें थी और हर कोई जस्टिस चाहता था। और ये केस लोगों के दरमियान में इतना तेजी से फैला कि लोग सड़कों पर निकल आए और स्ट्राइक करने लगे ताकि इन बच्चों की माओं को जस्टिस मिल सके। और उस टाइम के जज रांझा अल्लाह बख्श जावेद इकबाल को ऐसी सजा सुनाई जो पहले पाकिस्तान में किसी को ना दी गई थी। उन्होंने कहा कि जावेद इकबाल को पूरे पाकिस्तान के सामने मीनार पाकिस्तान पर उसी चैन से फांसी दी जाएगी जिस चैन से वो बच्चों को जान से मार दिया करता था। और इसकी बॉडी के 100 पीसेस किए जाएंगे और उनको एसिड में डाला जाएगा। और जावेद इकबाल के तीनों साथियों को, साजिद को 689 ईयर्स की सजा सुनाई गई, नदीम को 186 ईयर्स की और साबिर को 42 ईयर्स की सजा सुनाई गई। और ये सजा सुनने के बाद पूरी कंट्री हैरान हो गई थी और कुछ लोगों का कहना था कि जावेद को ऐसी सजा देना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। पर इन सब की सजा कंफर्म हो चुकी थी। पर यह सजा मिलने से पहले ही 9 अक्टूबर 2001 को जावेद इकबाल और उसके एक साथी को जेल के अंदर मरा हुआ पाया जाता है। पुलिस के अकॉर्डिंग इन दोनों ने अपनी ही शर्ट को फंदा बनाकर अपनी जान ले ली थी। पर दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि इन दोनों को जेल के अंदर ही तशद्दुद करके इनको जान से मार दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चलता है कि उस रात कोई भी सीसीटीवी नहीं चल रहा था। अब ये तो पता नहीं कि जावेद इकबाल और उसके साथी ने फंदा बनाकर खुदकुशी की थी या जेल के अंदर ही उनको मरवा दिया गया था। तो दोस्तों आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।